हेलो गाइस, वेलकम टू मिस्टिक टैरो वर्ल्ड। कैसे हो आप सब लोग? आई होप, आई विश, आई प्रे कि आप सब लोग ठीक होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे। और आज 31 दिसंबर है, लास्ट डे ऑफ 2023। कैसा लग रहा है आप सबको? कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। क्या प्लानिंग है, क्या कुछ कर रहे हो, क्या रेजोल्यूशन है आपका न्यू साल, न्यू ईयर को लेके? वो सारी चीज़ें अगर आप कंफर्टेबल हो तो आप बता सकते हो। एंड ये वीडियो मैंने पहले ही शूट कर लिया है, क्योंकि अभी जब आप ये वीडियो देख रहे हो ना, मैं टाउन में नहीं हूँ, तो फिर मैं वीडियो नहीं बना पाती, इसलिए मैंने पहले ही बना के रखा हुआ है ये वीडियो। एनीवेज़, तो ये जो रीडिंग है, इस रीडिंग में हम देखने वाले हैं कि क्या आज साल के आखिरी दिन आपके पर्सन आपको मिस कर रहे हैं, क्या वो आपके बारे में सोच रहे हैं, उनकी फीलिंग्स, इमोशंस, इंटेंशंस, उनके एक्शंस, सब कुछ हम इस रीडिंग में देखने वाले हैं कि आज वो क्या महसूस कर रहे हैं, क्या फ़ील कर रहे हैं, पूरा दिन क्या फ़ील करेंगे। सब कुछ इस रीडिंग में हम देखने वाले हैं। ध्यान रखना है कि ये एक जनरल, टाइमलेस और कलेक्टिव रीडिंग है। हर बात, हर चीज़ सबके साथ मैच होना, इट्स नॉट नेसेसरी ऑल्सो, और वो ज़रूरी नहीं कि ऐसा हो ही। सो या टेक वॉट रेजोनेट्स एंड लीव द रेस्ट। एंड मेरे लिए भी न्यू ईयर या साल के आखिरी दिन की विशेज़ आप ज़रूर लिखिए कमेंट सेक्शन में, और आप सबको भी एडवांस में हैप्पी न्यू ईयर। चलो रीडिंग को शुरू करते हैं और देखते हैं कि आज आपके पर्सन की फीलिंग्स, इमोशंस, इंटेंशंस, और अगर प्रोबेबल कोई एक्शन लेने के बारे में वो सोच रहे हैं तो वो क्या हो सकते हैं। चलो लेट्स स्टार्ट विद द रीडिंग। डिवाइन हमें प्लीज़ क्लियर मैसेज दीजिए और बताइए कि आज क्या फ़ील करेंगे हमारे व्यूअर के जो पार्टनर है। गाइस, ये टाइमलेस रीडिंग है, ठीक है? तो जब कभी भी आप देखते हो, इट कैन रेजोनेट विथ यू। डिवाइन प्लीज़ क्लियर मैसेज दीजिए कि हमारे व्यूअर के जो पार्टनर है, उनके आज इमोशंस, फीलिंग्स, इंटेंशंस क्या है और क्या होने वाली है। लेट्स सी इन डेप्थ। ओके, सो पहला कार्ड यहाँ पे है एम्ब्रेसिंग एंथुजियाज्म। Okay, desert passage, discovering the truth, grounding, stepping into power, और हमारा आज का आखिरी कार्ड इस डेक से है इन्फिनाइट अबंडेंस। ओके, वाओ, तो कार्ड्स तो बहुत ही अच्छे आए हैं। अब हम इन कार्ड्स को करेंगे क्लैरिफाई, जैसे हम हमेशा करते हैं, ठीक है? और फिर उनको भी क्लैरिफाई करेंगे। यहाँ पे एम्ब्रेसिंग एंथुजियाज्म आपके पार्टनर की एनर्जी में क्यों है? वाई इज़ एम्ब्रेसिंग एंथुजियाज्म हियर? डिवाइन प्लीज़ क्लियर मैसेज दीजिए और बताइए। डू यू स्टिल हेट मी? डेजर्ट पैसेज क्यों है यहाँ पे? वाई इज़ डेजर्ट पैसेज हियर? प्लीज़ क्लियर मैसेज दीजिए। आई हैव मूव्ड ऑन। डिस्कवरिंग ट्रूथ को प्लीज़ क्लैरिफाई करे डिवाइन। I look for you in everyone. Grounding को clarify करें please. Why is grounding here? I was immature at that time. Stepping into power क्यों है? Why is stepping into power here? I had no option but to let go. Infinite abundance ये क्यों है यहाँ पे? I hope I could face you. Okay. और दूसरे डेक से भी देख लेते हैं, जैसे कि हमारे टैरो डेक से देख लेते हैं। डिवाइन में प्लीज़ क्लियर मैसेज दीजिए और बताइए व्हाट दीज टू कार्ड्स हियर क्यों है? हाई प्रीस्टेस, ओके, डेथ, एस ऑफ पेंटिकल्स, आई वॉज इमेच्योर एट दैट टाइम को प्लीज़ क्लैरिफाई करें। एट ऑफ वंस, आई हैड नो ऑप्शन बट टू लेट गो। फोर ऑफ पेंटिकल्स, आई होप आई कुड फेस यू। हम लास्ट में लव मैसेजेस भी देखेंगे, आपके पार्टनर क्या कहना चाहते हैं आपसे। ओके, लेट्स स्टार्ट विद द रीडिंग। सबसे पहले तो मैं देख रही हूँ कि आपके जो पार्टनर है वो कहीं ना बहुत स्ट्रांगली मैं उनकी एनर्जी फील कर पा रही हूँ कि
देखो, उनको ना सबसे पहले तो बता दूँ, उनको बहुत फ़र्क पड़ता है कि आप उनको लेकर क्या फ़ील करते हो। ये चीज़ उनको अभी भी बहुत अफ़ेक्ट करती है, क्योंकि प्यार अभी भी है, इमोशंस है। वो वो जानते हैं कि आप जानते हो सही क्या है, गलत क्या है, और आप उनकी फीलिंग्स को भी जानते हो, आप उनको भी बहुत अच्छे से जानते हो। दे नो दैट अबाउट यू, ठीक है? तो उनको फ़र्क पड़ता है, और कहीं न कहीं आज वो इसी बारे में सोचने वाले हैं कि तुम मेरे बारे में अभी क्या सोच रहे हो? क्या तुम मुझे अभी हेट करते हो? क्या तुम मुझसे अब प्यार नहीं करते? या अभी भी तुम्हारे मन में मुझे लेकर नाराज़गी है, गुस्सा है, ठीक है? सो इस बारे में सोचते हुए दिख रहे हैं। लेकिन मुझे ना इस पर्सन का जो ओवरऑल जो आउटलुक है ना चीज़ों को लेकर, वो ऐसा लग रहा है कि वो ना अपने आप को फ़र्क नहीं पड़ने दे रहे हैं चीज़ों का, ठीक है? अगर आप उनसे नाराज़ भी हो, आप दोनों का भी अगर सेपरेशन चल रहा है या बहुत बुरे टर्म्स पे हो, फिर भी वो अपने आप को खुश रखने की और पॉजिटिव सोचने की बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली कोशिश करते हुए मुझे दिख रहे हैं। क्योंकि उनको पता नहीं, एक कॉन्फिडेंस है कि आप समझ जाओगे, एंड में जाके आप एक्सेप्ट कर लोगे, तो वो आपको बहुत ज़्यादा इस वक्त ना, फॉर ग्रांटेड भी नहीं मैं कह सकती हूँ, लेकिन उनको एक अलग लेवल का ना ओवर कॉन्फिडेंस है आपको लेकर, कि आप तो समझ जाओगे, इस माइंडसेट में मुझे बहुत स्ट्रांगली दिख रहे हैं। और कहीं ना वो अपने आप में खुश रहने की कोशिश में लगे हुए हैं कि ठीक है, चलो सिचुएशंस मेरे हक में नहीं है, आज हमारे बीच में XYZ ये प्रॉब्लम है, लेकिन मैं खुश रहना चाहती हूँ या मैं खुश रहना चाहता हूँ। मैं ये भी देख रही हूँ कि ये पर्सन ना कहीं ना कहीं इस होप के साथ आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं कि डिवाइन का कुछ प्लान होगा, भगवान का कुछ मर्ज़ी होगी भगवान की। देखो, उनको डिवाइन, मैनिफेस्टेशन, ये सारी टर्म्स पता होंगी, ऐसा ज़रूरी नहीं है। तो कहीं ना कहीं उनको ऐसा लग रहा है कि भगवान अगर चाहता है तो वो हमें एक करेगा ही एंड में जाके। तो भले अभी अगर मैं रिश्ते को ख़त्म करके मूव ऑन भी कर रहा हूँ, तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम कभी भी एक नहीं होंगे। मे बी ये भी एक भगवान की मर्ज़ी है कि वो उन्होंने आज हमें अलग कर दिया है। तो ये ना हर चीज़ की एक पॉजिटिव साइड देखने की इस वक्त बहुत ज़्यादा कोशिश कर रहे हैं कि चलो आज हम दोनों साथ में नहीं है, लेकिन हो सकता है यही डिवाइन का प्लान था, भगवान शायद यही चाहते हैं, ठीक है? तो इसीलिए वो बहुत ही, आपको ऐसा लग रहा होगा कि इंसान तो मेरे बिना बहुत खुशी खुशी से आगे बढ़ रहा है, इसको तो किसी चीज़ का कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, ये तो अपने में मस्त है, ये तो पीछे मुड़ के मुझे देख भी नहीं रही है, देख भी नहीं रहा है। वो इसलिए है क्योंकि वो विश्वास कर रहे हैं भगवान पे कि अगर नसीब में है, अगर भगवान चाहते हैं तो हम एक होंगे, और अभी अगर दूर है तो उसके भी पीछे भगवान की कोई मर्ज़ी होगी, ठीक है? सो वो डेफिनेटली आगे बढ़ने की अभी भी कोशिश कर रहे हैं, बट दिल में आपके लिए प्यार है और उनको एक कॉन्फिडेंस है कि आप एक होंगे ही। आई कैन ऑल्सो सी कि कहीं ना कहीं ये अभी भी आपको कुछ ऑफ़र करना चाहते हैं, या अभी भी आपसे जुड़ना चाहते हैं, रिलेशनशिप में आना चाहते हैं, और आपको कुछ स्टेबल देना चाहते हैं, ठीक है? क्योंकि उनको ना एक चीज़ बहुत क्लियरली, क्रिस्टल क्लियर हो चुकी है एक चीज़, कि आपके जैसा पर्सन उनको ज़िंदगी में कभी नहीं मिलेगा। ओके, आपने जो कुछ भी दिया है उनको, या जो कुछ फ़ील कराया है उनको, वो फ़ील कोई नहीं करा सकता उनको, और वो कहीं ना कहीं आपको हर एक में ढूंढते हैं, हर एक में आप ही नज़र आते हो उनको। दैट इज़ समथिंग दे आर रियलाइजिंग कि ये इंसान ना, ये मेरा है और ये मेरे पास आएगा एक वक्त पे। अभी भले ही हम दोनों की चीज़ें ख़राब हो चुकी हैं, हम दोनों आज लड़ झगड़ रहे हैं या बात नहीं कर रहे हैं या जो भी है, लेकिन विश्वास भी रखे हुए हैं, और उनको एक्सपेक्टेशंस भी आपसे ही है, क्योंकि उनको पता है कि यू आर द ओनली वन फॉर देम, ठीक है? तो ये रियलाइज़ उनको हो चुका है, और वो इस चीज़ को एक्सेप्ट कर चुके हैं कि आप ही बेस्ट हो उनके लिए। द अदर थिंग व्हाट आई एम सीइंग हियर इज़ के ये पर्सन अपना काफ़ी ज़्यादा मैच्योर हो गए हैं वक्त के साथ। आपसे दूर रहने की वजह से उनको वो टाइम मिला कि वो अपने अंदर झांक सके, अपने आप को शांत कर सके, अपने आप को बैलेंस एनर्जी में ला सके, और आपकी वैल्यू समझ सके, ठीक है? और अभी ना ये पर्सन अगर आपसे बात करते हैं, अगर आज कल में उनकी आपसे बात हो जाती है ना, तो इस बार में वो डेफिनेटली आपसे बात करेंगे कि मैं तब बहुत इमेच्योर था, या मैं तब बहुत इम्पल्सिव था, मैं गलत डिसीजंस ले लेता था, मैं जल्दबाजी में डिसीजंस ले लेता था, मैं ज़्यादा सोचता नहीं था। सो
दैट इज़ गोइंग टू हैपन कि ये पर्सन अब जितना आपसे दूर रहे उस वक्त को उन्होंने यूज़ किया अपने आप को ग्रो करने में, मेंटली, इमोशनली, ठीक है। सो या दे विल बी एक्सेप्टिंग कि वो इमेच्योर थे उस वक्त जब वो आपसे दूर हुए, या जब उन्होंने आपको गलत बिहेवियर दिया या आपके साथ बहुत बुरा कुछ व्यवहार किया। मैं ये भी देख रही हूँ कि इस पर्सन को मे बी ना, अगर ये आपसे दूर गए थे ना पास्ट में, या अभी भी अगर ये आपसे दूर है, उसके पीछे बहुत ठोस वजह है कोई, ठीक है। उनका करियर हो सकता है, उनकी फैमिली हो सकती है, उनका फ्यूचर, मे बी उनको किसी चीज़ का स्ट्रेस हो रहा था, कहीं ना कहीं उनको लेट गो करना पड़ा आपको। ये एक ऐसा इंसान है ना जो आपको खोना इज़ वेरी हार्ड फॉर दिस पर्सन, मतलब ये सपने में भी नहीं सोच सकते आपको खोने का, लेकिन फिर भी इन्होंने आपको लेट गो किया। सोचिए कि जो चीज़ उनको एक पानी थी आपको खोने के बाद, वो कितनी इंपॉर्टेंट होगी। और वो उनका करियर हो सकता है, उनकी फैमिली एक्सपेक्टेशंस हो सकती है, इट कैन बी एनीथिंग, बट डेफिनेटली ये पर्सन को वो करने के बाद ना उनके अंदर एक कॉन्फिडेंस आया है कि अगर वो आपको छोड़ सकते हैं अपनी लाइफ में कुछ अचीव करने के लिए, तो वो कितने स्ट्रॉन्ग हैं। तो वो स्ट्रॉन्ग बने हैं आपको छोड़ने के बाद। उनकी मेंटालिटी काफ़ी अपने आप को लेकर एक, उनके अंदर एक कॉन्फिडेंस आया है, क्योंकि मे बी उनको ऐसा लगता था कि मैं इसको कभी छोड़ नहीं सकता, या मैं इसके बिना कभी रह नहीं सकता। लेकिन आपको छोड़ने के बाद उनको, उनके अंदर वो कॉन्फिडेंस आया है, और वो कहीं ना कहीं बहुत ही पावरफुल बन गए हैं मेंटली और इमोशनली, क्योंकि उन्होंने उस वक्त, जिस वक्त आपको छोड़ना वॉज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल, ऐसे वक्त में उन्होंने आपको लेट गो किया, ठीक है। वो बहुत ज़्यादा आपको लेकर पजेसिव थे, ऑब्सेसिव थे, फिर भी दे लेट यू गो। एंड द लास्ट थिंग विच आई सी हियर इज़, देखो अब ना क्या हो रहा है ना कि अब वो सब कुछ सही करना चाहते हैं, ठीक है। अब वो अपनी लाइफ में हैप्पीनेस चाहते हैं, और उनको पता है कि जब तक वो आपको प्यार नहीं देंगे और आपका प्यार उनको नहीं मिलेगा, वो हैप्पीनेस सच में एक्सेप्ट नहीं कर पाएंगे, या फिर उसको फील नहीं कर पाएंगे सही मायनों में। तो नाउ ये पर्सन आपकी तरफ आना चाहते हैं, आपको प्यार देना चाहते हैं, और अपनी लाइफ को कंप्लीट करना चाहते हैं आपके साथ, लेकिन वो आपको फेस नहीं कर पा रहे हैं। अगर वो उनकी तरफ से कोई एक्शन अभी तक नहीं आया है ना, वो इस वजह से है कि उनको अब फेस करने में, मतलब आपको सामना करने में आपका बहुत दिक्कत आ रही है, को बहुत बुरा फील हो रहा है कि यार मैं कैसे फेस करूं। ओके, चलो लेट्स सी के उनके मैसेजेस क्या है आपके लिए, व्हाट डू दे वांट टू से टू यू। क्या कहना चाहते हैं डिवाइन, हमें प्लीज़ क्लियर मैसेज दीजिए और बताइए क्या कहना चाहते हैं। लेट्स सी डिवाइन, प्लीज़ क्लियर मैसेज दीजिए। आज की डेट में आपसे क्या कहना चाहते हैं। वो ना चेंज फॉर यू, आपके लिए ये अपने आप को बदलना चाहते हैं, ठीक है। ये बहुत बड़ी बात होती है अपने आप को किसी के लिए बदल पाना। स्टिल कन्फ्यूज्ड, तो किसी बात को लेकर ये अभी भी कन्फ्यूज्ड है। आपको क्या लगता है कौन सी बात को लेकर कन्फ्यूज्ड होंगे, कमेंट सेक्शन में तुरंत बताइए मुझे। देखते हैं आपकी गेस वर्क। ओके, द वे सेपरेशन हैपेंड वॉज बैड, जिस तरह से हमारे बीच सेपरेशन हुआ वो बहुत ही बुरा था। मैं किसी से नहीं डरता, याद रखना। तो ये आपके लिए कुछ भी कर सकते हैं, ये किसी से नहीं डरते हैं। अगर आपको लगता है कि ये उस वजह से या किसी से डर के चुप बैठे हैं तो नहीं। आई नो यू डोंट सी मी इन द सेम लाइट, तो इनको पता आप उनको उस नज़रिए से या उस हम देखो, हम ना किसी के बारे में जब सोचते हैं ना, तो हमारा उसको लेकर कोई थॉट होता है। अब उनको लगता है कि आप उस थॉट से उनको नहीं देखते, पता नहीं कि उनको लगता है आप उनको अब गलत समझते हो, ठीक है। नेक्स्ट है यहाँ पे, माई लाइफ इज़ अ हॉट मैस राइट नाउ, तो मेरी ज़िंदगी में अभी बहुत कुछ बुरा चल रहा है या ख़राब चल रहा है, ठीक नहीं है कुछ भी। आई एम अंडर स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंस, तो कोई भी इन्फ्लुएंस हो सकता है, ये ब्लैक मैजिक भी हो सकता है या फिर कोई नेगेटिविटी भी हो सकती है, ठीक है। तो आप रिश्ते को प्रोटेक्ट करो, क्रिस्टल्स पहनो, हीलिंग करवाओ, मैं भी करती हूँ ये सारी चीज़ें, आप मुझसे भी ये सर्विसेज ले सकते हो। अब साथ नहीं छोड़ूंगा मैं कभी भी, तो ये अभी आपका साथ नहीं छोड़ेंगे, इन्होंने प्रण ले लिया है कि साथ नहीं छोड़ना है। नेक्स्ट है, डिज़ायर अ हैप्पी लॉन्ग मैरिज विथ यू, तो आपके साथ एक खुशी भरी और लंबी मैरिज चाहते हैं, डिज़ायर करते हैं। आई एम स्टिल शुक बाय व्हाट्स हैपनिंग, तो अभी भी मैं हड़बड़ाया हूँ जो भी हमारे बीच हुआ है उसके वजह से। हमारे रिश्ते की एक नई शुरुआत होगी, तो देखो मैंने बोला ना आपको कॉन्फिडेंट है, इसलिए आगे बढ़ रहा है कॉन्फिडेंस के साथ। आई नो यू वॉन्टेड टू, तो ये जानते हैं कि आप भी ये रिश्ता चाहते हो, लेकिन आप दिखा नहीं रहे हो, आप छुपा रहे हो अपनी फीलिंग्स, अपने इमोशंस। और आखिरी 2 मैसेजेस देखते हैं। नॉट टॉकिंग बिकॉज आई कांट, ओ माई गॉड गाइज,
एक एक चीज़ मैं आपको दिखाती हूँ, रुको। एक काम करते, पहले मैं आपका लास्ट मैसेज निकाल लेती हूँ, फिर आपको बताती हूँ। फाइंडिंग यू इन नो वन एल्स, तो मैं तुम्हें किसी और में ढूंढ नहीं पा रहा हूँ। अब इसका भी मैं आपको दिखा देती हूँ कन्फर्मेशन, ठीक है। तो पहले नॉट टॉकिंग बिकॉज आई कांट फेस यू, आई होप आई कुड फेस यू, ठीक है। एंड यहाँ पे क्या मैसेज आया है, फाइंडिंग यू इन नो वन एल्स, आई लुक फॉर यू इन एवरी वन। देख रहे हो कितनी क्लियर मैसेजेस निकल के आ रहे हैं गाइज, दिस इज़ नॉट समथिंग जो आप भूल जाओ सोच के, वेरी क्लियर मैसेजेस, ठीक है। कैसी लगी ये रीडिंग आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। एंड या फिर से बोलती हूँ एडवांस में सबको हैप्पी न्यू ईयर 2024। आपका जो ये नया साल आने वाला है वो बहुत ही हैप्पी, हेल्दी, प्रॉस्परस, बहुत ही अच्छा जाए, आपके सारे मनोकामनाएं, सारे विशेस पूरे हो जाए। एंड या सी यू इन नेक्स्ट वीडियो गाइस, मिलते हैं अगले साल। बाय, टेक केयर।